फ्रेंड्स, देखिए कल हमने इसके पिछले 3 सवाल और 1.1 मतलब रियल नंबर का परिचय मतलब इसके बारे में जाना था। आज हम दूसरे सवाल से इसे करना स्टार्ट करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेंगे, माना, ठीक है। अब ये जो निकला है 6q+3 6q+5, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जो 6 से बड़ा है। ये 6 से बड़ा क्यों लिखा है? क्योंकि ये 6 जो ये हमारा भागफल होगा, ये 6 से जो a आएगा ये इससे बड़ा ही आएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे हम कि जहाँ, अब जो इसके एक मान लेंगे b बराबर क्या मान लेंगे हम 6, जो यहाँ दिया हमें ऑलरेडी है। तो लिक्विड यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से एक रूल होता है कि a बराबर ये जो b है b और एक q कोई पूर्णांक है जो हमें दे रखा है 6q+r। r क्या है? ये इसका शेषफल, और शेषफल हमेशा किससे छोटा होता है? b से। क्या लिख देंगे हम यहाँ? r 0 से क्या है? बड़ा है, ठीक है, और किससे छोटा है? b से छोटा, b से छोटा है। जब ये b से छोटा है तो हमेशा हमें ये पता है कि b का मान 6 है, तो r का मान जब इससे छोटा है तो क्या होगा? r का मान कितना होगा? 1 0 1 2 3 4 5। जब r का मान 0 1 2 3 4 5 होगा तो यहाँ पर 6, b का मान कितना दे रखा है? 6। कितना दे रखा है b का मान? 6। जब हमें b का मान 6 दे रखा है तो यहाँ हम वही मान रख देंगे, a बराबर 6q, r का मान कितना है? 0। हमेशा यही रख लो, 6 के 6 मान रख लो। a बराबर 6q+1 और ये अगला a बराबर 6q+2, a बराबर 6q+3, a बराबर 6q+4, a बराबर 6q+5। देखिए हमारे मान सब आ गए, ये रख लिया हमने मान। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि a एक विषम पूर्णांक है। तो अब इससे ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से कौन कौन से विषम हैं। तो जो विषम क्या होते हैं? जो 2 से विभाज्य हो जाते हैं वह सम होते हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होते वह विषम होते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से 2 से विभाज्य हैं। इसमें देखिए, इसमें से 0 है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन आ गए, ये भी 2 से विभाज्य है। इसमें से जब 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 3q+1, मतलब ये भी 2 से विभाज्य है, और 3q+4 ये भी 2 से विभाज्य है, लेकिन 6q+1 लेकिन ये 2 से विभाज्य नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ? 6q +2 6q+4 एक विषम पूर्णांक नहीं है, क्योंकि यह 2 से विभाज्य हैं। तो
विषम पूर्णांक, कितने कितने हमारे विषम पूर्णांक, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 हैं। और ये जो हमारा आया है ये निकल कर, ये हमारा क्या निकल कर आया है, हमारा आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या है, यही हमारा आंसर है। देखिए पूरा हल हो गया ये। अब देखिए हमारा ये सवाल है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बेट के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अब ये क्या पूछ रहा है, अधिकतम, और हमारा अधिकतम क्या होता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ की स्तंभों की संख्या। ठीक है, क्या है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये होगा हमारा HCF किसका, 616 का और हमारा 32 का। ठीक है, अब 616 और 32 का हमारा HCF होगा। सबसे पहले हम HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 32 से 616 को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब इसे डिवाइड करते हैं, देखिए 32 ही का ना 32। अब देखो 11, यहाँ से एक में से दो नहीं जाएगा, 11 में से दो कितने बचे, 9, और यहाँ कितने बचे हैं, 5 में से दो कितने बचे, 2, उतार लिया हमने 6। अभी कितने टाइम जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम। कितना आ गया यहाँ, 9 दूनी 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 9 27, और ये कितना आ गया 28, और यहाँ कितना बचा 8। अब ये देखिए 8 जो है ये हमारा क्या है, शेषफल। अब हमें यूक्लिड नियम अपनाना है। कौन सा नियम, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। अब जब प्रेमिका स्टेप वाइज करेंगे हम। स्टेप 1, हमारा स्टेप 1 क्या है कि जो हमारा ये आया है कितना आएगा, 216 बराबर है, जब हम 32 में गुणा करेंगे किससे, 19 से, प्लस क्या आएगा 8। क्या है इसका शेषफल, 8, ये हमने लिख दिया। अब हम सेकंड स्टेप करना है। सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, जो शेषफल आता है उसके जो पहले भाजक था उससे हम उसे क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। 8 कितनी बार जाएगा, 4 बार, 8 चौक 32, कितना 0 आ गया शेषफल। और यहाँ क्या लिख देंगे, r बराबर नहीं है किसके, 0 के। तो स्टेप 2, ठीक, स्टेप कौन सा, सेकंड। स्टेप सेकंड, यहाँ कितना आ गया 32 बराबर कितना है, 8 गुणा 4 प्लस 0। r किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अतः शेषफल 0 है तो में से 8 है। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हुआ, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी है, 8 है। अब देखिए ये जो जितने भी सवाल हो रहे हैं इनको जरा ध्यानपूर्वक देखते रहें, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है ये, और साथ के साथ ये कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं। देखिए दूसरा वाला सवाल है, तीसरा वाला चौथा सवाल है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, क्या है ये, वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो हम करना स्टार्ट करते हैं इसे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना a और b, क्या a और b दो धन पूर्णांक हैं। जिस तरीके से हमने पीछे सवाल किए थे सेम उसी की तरह हमने a और b दोनों को धन पूर्णांक मान लिया और a को छोटा कर दिया किससे, b से। ठीक है, और b का मान के ले लिया हमने 3। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, कितने कितना दे रखा है
3, तो b का मान हमने क्या ले लिया 3। तो अब हमने पिछले वाले सवाल में बताया था जब b का मान 3 हो गया तो r का मान इससे छोटा होगा, तो कितना हो जाएगा 0 1 2। ठीक, 0 1 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ a बराबर 3 q प्लस r का मान कितना है 0। देखो ये वाला नियम जो यूक्लिड नियम होता है, क्या a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कौन सा नियम है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। जो देखो ये वाला नियम है वो यहाँ लिख लेना, उसके बाद ये हमें लिख देना। ठीक है, a हो गया। अब दूसरा वाला है a बराबर, ठीक है 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। ठीक है, अब सबसे पहले हम पहले समीकरण ले लेते हैं a बराबर 3q। देखिए सवाल में क्या पूछ रहा है वो वर्ग। ठीक है, तो हम इसका क्या करेंगे वर्ग। जब हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, क्या हो गया यहाँ से a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब इसे 9 को टुकड़ों में तोड़ लेंगे, 3 गुणा 3 9 का स्क्वायर, q का स्क्वायर a बराबर 3। इस q की जगह क्या लिख लेंगे हम m, और यहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर क्या है 3q का स्क्वायर। ठीक, अब हम सेकंड स्टेप कौन सा करते हैं 1 वाला। ठीक है, 1 वाले में क्या है a बराबर 3q प्लस 1। अब दोनों का वर्ग कर लेंगे, a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, और जब स्क्वायर हो जाएगा तो एक फॉर्मूला हमें याद है a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वो फॉर्मूला यहाँ रख दीजिए, a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3q 1, और ये इसमें 2 से गुणा स्टार्टिंग में होगी। ठीक है, तो a का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, इसे और इसे पास पास में लिख लेंगे हम, प्लस 6q प्लस 1, तो a स्क्वायर। अब देखिए इसमें इन दोनों में से कॉमन क्या है 3q, तो यहाँ से कितना बचा 3q प्लस का 2 और प्लस का 1। अब यहाँ देखिए a स्क्वायर, अब ये 3 के साथ जो संख्या है उसकी जगह क्या मान लिया हमने m प्लस का 1। अब यहाँ क्या लिख देंगे, जहाँ m बराबर q 3q प्लस का कितना हो गया 2। ठीक, अब इसी तरीके से हमें ये तीसरा वाला भाग करना है, a बराबर 3q प्लस का, अब इसका वर्ग करेंगे a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर प्लस 3q, और ये क्या आ गया 2, और ये प्लस क्या का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। a का स्क्वायर बराबर कितना आ गया यहाँ 9q का स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6, 6 कम से 6 दूनी 12q प्लस 2 का स्क्वायर होगा यहाँ, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। जब यहाँ 4 आ गया तो ये देखिए 3 से भाग नहीं होगा, तो इस 4 को हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे। किस तरीके से 9q का स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस का 1। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर बराबर 3 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस का 1 प्लस 1। अब a स्क्वायर बराबर 3 के साथ इसे m लिख लेंगे, m प्लस का 1। तो अब यहाँ क्या कर देंगे हम, प्लस 1 आ गया तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, जहाँ m बराबर कितना है 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस का 1। ठीक है, अब इसके इस साइड में इसका मान हम लिख देते हैं, क्या
ए स्क्वायर के सभी विस्तारों से ज्ञात होता है कि ये 3 से विभाज्य हैं। तो ठीक है, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, ये हमारा आंसर है, इससे हम अलग पेन से लिख लेते हैं। किसी धन पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होगा। ठीक है, ये हमारा देखो, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। अब हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या है लास्ट क्वेश्चन? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का धन 3m, 3m + 1 या 3m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। सबसे पहले हम पिछले वाले सवाल की तरह लिख देंगे इसमें। माना ए के, ये सवाल, अब 5वां सवाल आ गया है। 5वां सवाल हमें कैसे करना है? 5वां सवाल क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि सभी किसी धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए, जिस तरीके से हमने पिछला वाला सवाल किया था, सबसे पहले लिखेंगे माना ए और बी एक धन पूर्णांक है, और क्या है यहाँ? ए से बड़ा है क्या बी? तो बी बराबर हो जाएगा किसके? 3 के। तो जब बी 3 के बराबर है तो आर जो होगा बी से छोटा होगा, 0, 1, 2। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका नियम से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका नियम से क्या है ये नियम कि ए बराबर कितना है? बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर कितना होता है? बड़ा होता है 0 से और छोटा होता है किससे? बी से। ठीक है, अब जब ये मान हम नीचे रख देंगे, क्या है? हमारे बी का मान कितना दिया है? 3। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले पहला मान रखेंगे 1 के साथ, क्या? 3q + 0। अब इसी तरीके से अगला रखेंगे a बराबर 3q + 1। इसी तरीके से अगला a बराबर 3q + 2। अब इस पर पहला वाला जो है इसे हल करते हैं हम, 3q। अब ये 0 है, 0 का मान तो 0 होता है, रहने दीजिए। अब ये देखिए, ये वाले सवाल में क्या कह रहा है? वो घन। तो इसे घन कह रहा है, तो इसे घन के रूप में हल करते हैं हम। ठीक है, तो इसका घन कर लेंगे। 3 बराबर 3q की घात 3, a की घात 3। इसका घन कितना होता है? 27। ठीक है, q की घात 3। अब देखिए, हमें किसका निकालना है? 9 का। ठीक है, जब हमें 9 का निकालना है तो इसे हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे और 9 को ले लेंगे बाहर। 3q की घात 3। ठीक है, हो गया। अब a की घात 3 बराबर 9 पॉइंट, इसकी जगह के लिख लेंगे हम m। क्यों लिखा है ऐसा हम? देखिए, हमारा पहला वाला क्या है? 3m, इसीलिए 9m होने के साथ हम इसे यहाँ 9m लिख दिया। जहाँ m क्या है? जहाँ m बराबर 3q की घात 3 है। इसी तरीके से हमें अगला स्टेप करना है, सेकंड स्टेप। ठीक है, क्या है सेकंड स्टेप? a बराबर 3q + 1। a इसका भी घन कर लेंगे, a बराबर 3q + 1 की घात 3। अब देखिए, ये फॉर्मूला होता है a + b की घात 3 का, क्या? a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab
ब्रैकेट में a प्लस बी, यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर लेंगे। 9 3 का घात 3 प्लस 1 की घात 3 प्लस 3 प्लस 1 3 प्लस 1, ठीक है, a की घात 3। अब कितना हो गया इसका 27 की घात 3। अब देखो 1 का 1 ही रहता है, 9 अब 3 प्लस 1। अब इसको और इसको हम पास पास में लिख लेंगे और इस q के अंदर हम गुणा कर देंगे, ठीक है। 27 की घात 3 अब प्लस 9 3 का स्क्वायर प्लस q प्लस का 1। अब देखिए इसमें से हमें कॉमन क्या लेना है 9, तो हम यहाँ 9 कॉमन ले लेते हैं। तो हम यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 3 की घात 3 प्लस यहाँ से कुछ भी नहीं बचा, यहाँ से क्या बचा 3 का स्क्वायर प्लस q प्लस का 1। अब देखिए हम ऐसे हम इसकी तरह लिख लेंगे, ये वाले की तरह 9m प्लस 1, ऐसे हम ये लिख लेते हैं, ठीक है। 9 इसकी जगह क्या लिख लेंगे m प्लस 1, जहाँ m क्या है 3 की घात 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस q हो गया। अब इसी तरीके से हमें इसका थर्ड पार्ट करना है, a बराबर 3q प्लस 2। अब इसका भी घन कर लेंगे, a की घात 3 बराबर 3q प्लस 2 की घन हो गया। अब a की घात 3 बराबर, ठीक है, 3q की घात 3 प्लस 2 की घात 3 प्लस 3 गुणा 3q गुणा 2 और 3q प्लस का 2। अब इसका कितना आ गया 27, 9 की घात 3, ये हो गया 8, ये हो गया 3 3 9, 9 दूनी 18q और ये हो गया 3q प्लस का 2। अब ये देखिए 8 लास्ट में पहुँचा देंगे हम, 27 की घात 3 प्लस 27 की घात 3 प्लस 18 और इसके अंदर ये गुणा कर देंगे 18, 3q का क्या हो गया स्क्वायर प्लस 2q और प्लस कितना बचेगा यहाँ से 8, ठीक है। अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लेंगे, जब हम यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 3q की घात 3 प्लस 2, जो 2 यहाँ से बचेगा वो अंदर गुणा कर देगा तो 6q का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4q प्लस 8। अब देखिए ऊपर वाले की तरह ये बन गया है, ये m हो जाएगा प्लस 8, जहाँ m बराबर कितना है 3q की घात 3 प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q है, ठीक है। अब देखिए हमारा सवाल तो हो गया है, लेकिन हम इसका आंसर लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे आंसर हम, धन पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक तथे धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए ये हमारा पूरे का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरह काम अपना करते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर पे पूछ लें हमसे। अगर व्हाट्सअप नंबर पे नहीं पूछ पा रहे हैं तो हमारा नीचे कमेंट्स बॉक्स में पूछ लें, हर कमेंट्स का जवाब हम खुद देंगे।
चैनल से जुड़े रहें और चैनल से और जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।